लो इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और जो लोगों को मैंने बोला था कि फ्री कोचिंग मिलेगी, वो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है। उसके अलावा उनको फ्री न्यूट्रिशन प्लान एंड ट्रेनिंग प्लान भी प्रोवाइड किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया है, वो ये वाली जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे जो टॉपिक्स पे, इसको अपने ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड करके चीज़ें सीख सकते हैं एंड अपने वर्कआउट को बेटर बना सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिलेक्ट ही किया जाता तभी आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये एक मेंटल बैरियर है कि ओके, इफ आई एम नॉट ट्रेनिंग अंडर अ कोच तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। मैंने 8 साल क्रिकेट खेला, उसमें इनिशियल ईयर्स में मैंने अपनी बॉडी को खुद ही ट्रेन किया था। अपार्ट फ्रॉम माई स्किल ट्रेनिंग, जितनी भी जिम की ट्रेनिंग थी, मैंने यूट्यूब एंड जो फोरम्स वगैरह थे वहाँ से पढ़ कर के ही अपने आप को इम्प्रूव किया था। लेटर ऑन जब मैंने डिटेल में इसके बारे में फुल टाइम पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि जो मैं चीज़ें पढ़ रहा था वो इतनी भी सही नहीं थी। मेरी लोअर बैक इंजरी के बाद जब मैंने ट्रांजिशन किया एज अ फुल टाइम कोच, तो तब मेरे को काफ़ी चीज़ें जानने के लिए मिली दैट वाज नॉट गुड, जो कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में बताया जाता है। तो यही रीज़न था कि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ डालने का सोचा कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब और इंस्टा दोनों जगह अवेलेबल है, तो लोगों को राइट नॉलेज कहाँ से मिलेगी। देयर आर सम पीपल जो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी डाल रहे हैं, बट साथ के साथ ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं। सो नाउ इट्स ऑन द गुड कोचेस कि वो अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं एंड लोगों के पास राइट नॉलेज पहुंचाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ट्रेडमिल को नहीं करता हूँ, बट राइट नाउ अभी क्योंकि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ऑन अ लोअर साइड पे है, तो क्योंकि बॉडी को कोर टेम्परेचर को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए मैं यहाँ पे 5 to 6 मिनट्स ट्रेडमिल करता हूँ। उसके अलावा डू यू नीड एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक वार्म अप? आई वुड से नो, अनटिल अनलेस कि तुम्हें कोई इंजरी है। जैसे कि मेरे शोल्डर और मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो मैं शोल्डर और लोअर बैक को अपने स्पेसिफिक वार्म अप के साथ इंक्लूड कर देता हूँ। बट तुम्हें कोई स्पेसिफिक वार्म अप की नीड है नहीं, अनटिल अनलेस कोई इंजरी है या फिर तुम किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ वर्क कर रहे हो। दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द पीपल 10 से 15 मिनट तो सिर्फ वार्म अप में ही निकाल देते हैं, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे होते हैं। अब इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, उल्टा तुम्हारी जिम की परफॉर्मेंस गिर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने अपना एफर्ट जो कि तुम्हें लिफ्टिंग में लगाना था, वो एफर्ट तुमने कार्डियो में लगा दिया। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो इससे बेटर ये होगा तुम लो इंटेंसिटी पे कार्डियो, इलिप्टिकल ये सब परफॉर्म करो एंड उसके अलावा तुम जस्ट अपनी ट्रेनिंग को रिज्यूम करो। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि हमको स्पेसिफिक वार्म अप्स किस तरीके से लेने हैं फॉर सर्टेन एक्सरसाइजेस। सो लेट्स गो। सो अभी बात कर लेते हैं वर्कआउट रूटीन की कि कौन सा वर्कआउट रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट जिसमें कि होते हैं फुल बॉडी ए, फुल बॉडी बी एंड फुल बॉडी सी। तो आज की जो वर्कआउट की लिस्ट रहने वाली एक्सरसाइजेस की, सबसे पहले हम करेंगे न्यूट्रल ग्रिप प्लैट पुल डाउन, स्मिथ मशीन बेंच प्रेस। उसके अलावा एस एल डी एल्स या फिर बारबर आर डी एल मैं करूँगा। फोर्थ एक्सरसाइज रहने वाली है केबल लैटरल रेजेस। उसके बाद हैमर कर्ल और लास्ट में हमारी ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन एंड सीटेड काफ रेस। अभी कुछ लोग बोलते हैं एंड लास्ट में हमारी सिंगल लेग लेग एक्सटेंशन भी हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो ये 8 एक्सरसाइजेस रहेंगी। अभी काफ रेसेस को लेकर के कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो हमारी स्टैंडिंग काफ रेसेस हैं दैट इज बेटर देन दी सीटेड काफ रेसेस। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि सीटेड पोजीशन में वो जो मसल होती है शॉर्टन हो जाती है एंड स्टैंडिंग में दोनों को ही जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल रहती है उसको एक अच्छा बायस मिलता है। दैट्स करेक्ट, बट मेरे को दोनों ही वेरिएशंस करने ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने प्रोग्राम में इसी तरीके से रखा हुआ है कि मैं लेंथन पोजीशन पे भी ट्रेन करता हूँ, मैं शॉर्टन में भी ट्रेन करना पसंद करता हूँ। दैट्स इट। दूसरी ये चीज़ है कि जो भी एक्सरसाइज को या फिर जो भी बॉडी पार्ट को तुम ग्रो करना चाह रहे हो, उसको अपने वर्कआउट रूटीन के सबसे इनिशियल एक्सरसाइजेस में डाल दो, स्टार्टिंग के 1 या 2 एक्सरसाइज में। तो अभी मेरा कोर फोकस मेरे पेक मसल्स पे और मेरे बैक मसल्स पे है, तो मेरी पहली एक्सरसाइज हमेशा बैक की होती है और सेकंड एक्सरसाइज हमेशा मेरी पेक्स की होती है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड मैं बताता हूँ कि एक प्रॉपर आपका वार्म अप रूटीन किस तरीके से फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वार्म अप का रूटीन ये रहेगा कि जो भी तुम्हारा वर्किंग वेट है उसका 50% उठा लो। वर्किंग वेट का 50% ले लो एंड उससे तुमको 5 रेप करने हैं। सो लॉक इन किया और
ये हो गया पहला सेट। पहले 5 रेप के बाद जो दूसरा सेट लेना है उसमें तुम्हें, तो जो दूसरा सेट तुम्हें लेना है तो जो दूसरा वार्म अप सेट लेना है तुम्हें, उसमें तुम्हें क्या करना है कि 75% पे तुम्हें 3 रेप निकालना है, जो भी तुम्हारा वर्किंग वेट है उससे। अभी मैं सेट्स के बीच में रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, बट इट्स गुड अगर तुम 30 सेकंड का रेस्ट लो। लास्टली जो तुम्हारा वर्किंग वेट है उसका 90% पे 1 रेप निकालना है, और फिर 1 से 2 मिनट के बाद तुम अपने वर्किंग वेट से सेट स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट्स अ वार्म अप रूटीन। अभी लैट पुल डाउन के बारे में बात करते हैं। 2 मूवमेंट रहते हैं लैट पुल डाउन में, एक तो वाइड ग्रिप रोइंग और एक न्यूट्रल ग्रिप रोइंग। न्यूट्रल ग्रिप में तुम इस तरीके से खींचते हो, तो जो आर्म का मूवमेंट रहता है वैसे पीछे रहता है। इस चीज़ को बोला जाता है शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर को एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी मूवमेंट रहती है जो वाइड ग्रिप में हम इस तरीके से करते हैं, ये मूवमेंट। अभी यहाँ से शोल्डर को एडिडक्शन ऐड कर रहे हैं कुछ बॉडी में। सो इट्स बेटर कि अभी इस वाले मूवमेंट में कुछ लोग लैट्स को बायस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट ओपिनियन। बट जब तुम ये मूवमेंट परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे लोअर लैट्स ज़्यादा टारगेट होते हैं, और जब तुम शोल्डर एक्सटेंशन वाली मूवमेंट परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे अपर लैट्स वर्क करते हैं। सो टेक्निकली मैं क्या करता हूँ, मैं 3 मूवमेंट्स लेता हूँ अपर बैक और हमारे लैट्स के लिए। वाइड ग्रिप रोइंग, एक्सटेंशन यानी कि न्यूट्रल ग्रिप रोइंग, और एक मेरी सीटेड रोइंग जो सामने से मैं लेता हूँ। सीटेड रोइंग में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है कि आप पास से कर रहे हो तो आपके लैट स्ट्रेन हो रहे हैं, और आप हल्का सा हाथ से दूर से कर रहे हो तो आपकी अपर बैक ज़्यादा वर्क कर रही है, जिसमें कि आपके ट्रैप्स वगैरह एंड रोम्बॉइड्स एंड आपके रेयर डेल्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो दैट्स फॉर दी लैट्स। अभी यहाँ से जब हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको 1 से 2 सेट लगेंगे। अभी जो थर्ड वाला जो सेट था 90% पे, आप 1 से 2 रेप निकाल सकते हो, फिर रेस्ट करके तुम अपने वर्किंग सेट पे जा सकते हो। तो दैट्स फॉर द वार्म अप सेट्स। तो ये चीज़ है, सेकेंड सेट पे जाकर के, सेकेंड एक्सरसाइज पे जाके तुम 1 से 2 वार्म अप सेट्स ले सकते हो, एंड यू कैन जस्ट प्रोसीड विद योर नॉर्मल वर्किंग सेट्स। So that's for the warm up.